पापा, ये अप्राइजल सेरेमनी कैसा होता है? ये एक खास मौका है जिसमें गुलाम से लेकर अमीर तक सबको हिस्सा लेना पड़ता है जब वो 5 साल के हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर निकला तो शायद तुम इस गुलामी से बाहर निकल पाओगे, मगर तुम्हारे मुकाबले में बहुत लोग हैं। ऐसा क्यों? जैसे ही हमने ये जमीन बसाई, लोगों ने एक के बाद एक बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो 5 साल के होने वाले हैं और उनमें से तुम भी हो। एलेन, चलो साथ चलते हैं। ओह, सही बात है। जैसे कि कैरिना मेरी ही उम्र की है। बिल्कुल सही। हाँ, वहाँ देखो, यहाँ कितने सारे घर हैं। क्या बात वो है? पक्का आम लोगों का गांव होगा। अगर उन्होंने मुझे स्वॉर्ड्समैन बनाया तो मैं नाइट बन जाऊंगी। ऐसा ही हो बेटा। क्या वो वही जगह है? क्या वो सजे धजे लोग आम इंसान हैं? मैं हैरान हूँ क्योंकि हम सब की सेरेमनी एक ही वक्त पर हो रही है। उन्होंने पक्का हमसे बेहतर कपड़े पहने हैं। अरे भाई, उसे देखो तो, काले बाल, काली आंखें। ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता। पक्का कोई गुलाम होगा। हाँ, मैं गुलाम हूँ तो क्या? एल्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, हम सभी लोगों को बराबरी का एक मौका देता है। इस देश ने ऐसे भी हीरोज देखे हैं जिनका परिवार गुलामी से जुड़ा हुआ था। ऐसे हीरो जो गुलाम थे, क्या उन्होंने सच कहा? एग्जाम्पल्स के लिए, क्लासी द सेंटेंस जन्म से ही एक आम इंसान थी और डोरितो स्वॉर्ड लॉर्ड बस एक गुलाम था। सही बात है। उसमें लिखा था कि हीरोज और स्वॉर्ड लॉर्ड जैसे क्लासेस को निचली क्लासेस से शुरू करना पड़ता है। वो बस गेम के नियम थे, पर लगता है कि ये पूरी दुनिया पर लागू होता है। तो अब समझ आया कि क्यों ऊपर से नीचे तक सबको सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। सही है। प्लीज, आप सब अंदर आ जाइए। हाँ, ठीक है। अप्राइजल सेरेमनी, चलो। ये पक्का वो गॉड्स होंगे जिनकी यहाँ पूजा होती है। बीच वाले एल्मिया हैं, गॉड ऑफ क्रिएशन। मुझे वो वक्त याद आ गया जब गेम बनाने वालों ने मुझे लेटर भेजा था। और अब हम अप्रेजल सेरेमनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गांव के मुखिया देबोजी जी और आपका बेटा पेलोमस। इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने से तुम्हारे पास जो भी हुनर और खासियत है वो मेरे पीछे मेटल प्लेट पर लिखे जाएंगे। पेलोमस बेटा, आगे आओ और अपना हाथ इस पर रखो। हाँ, ठीक है। पेलोमस, तुम कर सकते हो। ये तो बिल्कुल मेरे ग्रिमोयर के स्टार्ट पेज जैसा है। तुम्हारे पास मर्चेंट बनने का हुनर है। ओ, क्या बात है! ये तो बहुत खुशी की बात है पेलोमस। एक मर्चेंट, ये तो बहुत बहुत बढ़िया है। भगवान का शुक्रिया। हाँ, लगता है कि हर एक हुनर जश्न मनाने की वजह है। तो खासियत नंबर्स के बजाय रैंक के साथ दिखाए जाते हैं। अच्छा है कि मेरे अलावा कोई और ग्रिमोयर नहीं देख सकता। क्या ही लाजवाब गेम है। ठीक है, तो हर किसी को हुनर नहीं मिलता। तुम्हारे पास हुनर है एक्स यूजर। बेटा, तुमने कमाल कर दिया। वाह, ये पहला ए रैंक एट्रीब्यूट है जो हमने देखा है। लगता है बिना हुनर के हाई रैंक्स नहीं मिल सकते। कोई हुनर नहीं है। तुम्हारे पास हुनर है, कोई हुनर नहीं है। और अगला ग्रीड की बच्ची का वक्त है। चलो चलो शुरू करते हैं। करीना, बाप रे, क्या लिखा है पुजारी जी? यह एक चमत्कार है। एक चमत्कार? वो
क्या है? करीना के पास हुनर है एक स्वॉर्ड लॉर्ड का, सबसे बेहतरीन में से एक। अरे दोस्त, तुमने सुना उसके बारे में? अरे तुम क्या बोलती भाई, सोचना भी मुश्किल है हमारे गांव में लॉर्ड। वाह, करीना सच में कुछ और ही है। करीन बेटी, तुमने तो हुनर का जैकपॉट मार लिया है। स्वॉर्ड लॉर्ड। मुझे स्वॉर्ड बनना था। स्वॉर्ड लॉर्ड, स्वॉर्ड लॉर्ड, स्वॉर्ड लॉर्ड, खैर, स्वॉर्ड समझ लॉर्ड, आता है। स्वॉर्ड लॉर्ड, ये स्वॉर्ड लॉर्ड, तरीका है स्वॉर्ड समझाने का लॉर्ड। कि वो इतनी ज्यादा ओपी क्यों है। हाँ, अब आखिर में रोडेन का बेटा एलन। ठीक है, ऊपर जाओ बेटा। आखिरकार अब मेरे पेरेंट्स को पता चल ही जाएगा कि मैं एक समनर हूँ। हाँ? ये क्या? ये गायब क्यों है? तुम ठीक हो एलन? मैं ठीक हूँ। करीना ने जो किया ये उससे तो कम ही है। खैर, मेरा हुनर क्या है? प्लीज पुजारी जी, हमें पढ़ना नहीं आता। बताइए क्या लिखा है? बिल्कुल, उसका हुनर क्या है? अगर आप जानना चाहते हो। हाँ बताइए। कोई हुनर नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास कोई हुनर तो होगा ही। क्या लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई है? ये बेकार गेम बनाने वाले, एल्मिया द गॉड ऑफ क्रिएशन, बकवास। अपना गेम ठीक करना सीखो। तेरी अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं एक समनर हूँ। हाँ? चलो एलन, घर चलते हैं। मम्मी इंतजार कर रही हैं। आप दोनों का स्वागत है। हम आ हम वापस आ गए। अरे अमाश, वैसे भी हुनर मायने नहीं रखते। तुम हमेशा हमारी खुशी और गर्व रहोगे। सही कहा। हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास बाट टब भी नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ। हालांकि मैं उन सबसे बड़ा हूँ। मेरे सारे गन ई रैंक हैं। मैंने आज कम से कम एक चीज तो सीखी कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ जो कि हेल मोड पर खेल सकता है। अप्राइजल सेरेमनी में सब के सब 5 साल के थे, मतलब वो सब भी मेरी तरह लेवल 1 होने चाहिए। रैंक सिस्टम शायद उस तरक्की को दिखाता है जो वो एक्सपेक्ट कर सके जब वो लेवल अप करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे गन ई रैंक होने की वजह ये है कि हेल मोड में मेरी तरक्की नॉर्मल का 100वां हिस्सा है, और अगर तुम उन्हें ध्यान में रखते हो तो मेरे रैंक्स उनकी असली ताकत का वही हिस्सा दिखा रहे होंगे। बेकार गेम्स के जमाने में मैं एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ जहां मैं सिर्फ हेल मोड पर हूँ। हाँ, इससे तो नॉर्मल लोग अपने बाल नोचना शुरू कर देते, पर मैं नहीं। मैं यहाँ बेकार गेम्स को उनकी जगह दिखाने आया हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में बिता दूंगा कि हार्डकोर गेमिंग ही सब कुछ है। बस वो अजीब लिखा हुआ पक्का एक गड़बड़ी थी। गेम बनाने वालों को ये बकवास ठीक करनी पड़ेगी। शिकायत करने का वक्त आ गया है। मैं उन्हें चिट्ठियों में डुबा दूंगा। एक गेमर को कम मत समझना जिसके पास कोई जिंदगी ना हो। मम्मी, पापा को क्या हुआ है? वो कल रात घर देर से आने के बाद से ऐसे ही है। हाँ? आने के लिए आप सबका शुक्रिया, हम लोगों को अच्छा लगा। बिल्कुल, करीना का स्वॉर्ड लॉर्ड बनना जश्न मनाने लायक है। शुक्रिया। हे एलन, तुमने बताया स्वॉर्ड लॉर्ड स्वॉर्ड वुमन से भी बेहतर होता है। हाँ, क्या ये बात सच है? अनजान बनना पड़ेगा। हाँ, तो मैं अब और भी ताकतवर बनूंगी। अरे पर तुम तो पहले ही मुझे हरा देती हो। ओह, तुम्हें पता है मुखिया जी थोड़ी देर पहले आए थे और हमें ये जश्न की सड़फ गिफ्ट की। मैं तुम लोगों को इसे खोलने दूंगी। सुनो, ये लो। खैर मुबारक हो, शराब के मजे लो। इस घर में मेहमान पहले पीते हैं। क्या वो स्वॉर्ड लॉर्ड वाली बात पर जलन महसूस कर रहे हैं? नहीं, पापा इतनी छोटी सोच वाले नहीं हैं। पी लो। रहने दो, ऐसी सड़ी शक्ल के साथ पूछेगा तो मैं नहीं पीऊंगा। अरे नखरे मत दिखाओ। तो इसके बारे में इतना मूड खराब करना बंद मैं करो। तुम्हारे लिए खुश हूँ, समझे? करीना के पास एक जबरदस्त हुनर है, ये जश्न मनाने की वजह है। अच्छा, तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम हमारे परिवार से रिश्ता तोड़ रहे हो? हाँ? ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ, पर मेरी बात सुनो। करीना का हुनर सबसे अलग है। वो नाइटहुड ज्वाइन कर सकती है
और देश की सेवा कर सकती है। इसका अच्छा मौका है कि वो नोबिलिटी भी बन सकती है। ऐसे हुनर वाले लोगों को अपना वक्त हमारे पीछे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो उन पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने मांगा ही सोड नहीं। लॉर्ड एक बहुत बड़ी बात है। इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है बुद्धू कहीं के। क्या सर दर्द है, पर बेहतर होगा कि मैं तुम्हें कुछ सोड करूं। लॉर्ड का कौन सा हिस्सा समझ हे, नहीं करीना, आता? तुम्हें शायद उन्हें शांत कराना चाहिए। बस करो, सुनो, इसे बंद करो। तुम भी रुक जाओ रोदे। गेंडा, इससे दूर रहो। और तुमसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। आंटी, क्या वो हमेशा ऐसे ही भिड़ते रहते हैं? हाँ, बापा ने उन्हें शांत होने में मदद की है। पर वो कड़म दिमाग वाले हुआ करते थे जो हमेशा एक दूसरे पर मुक्का चलाते थे। पुराने दिन। तुम्हें पता है एलन, हम चारों असल में बचपन के दोस्त हैं जो एक ही गांव में बड़े हुए। ओह सच में? 10 साल पहले एक नया गांव बसने के बारे में खबर फैली थी और हम सब मिलकर उस कोशिश में जुड़ने का फैसला मुझे किया। याद है हमने ग्रुप डिस्कशन किया था, साथ मिलकर अपने घर बनाने के बारे में। क्या तुमने ध्यान दिया एलन, इस घर का डिजाइन बिल्कुल हमारे जैसा है। ओह, आप सही कह रही हैं। दोनों को एक ही वक्त पर बनाना ज्यादा आसान था, मेहनत और जरूरत के सामान को देखते हुए। वो मैं हूँ जिसने सपोर्ट बीम लगाया। खैर, मैं वो हूँ जिसने दीवारें और फर्श बनाए। हाँ, वेल मैंने चार्ट बनाया था। शराब, हाँ, मैंने अपनी शादी के दिन से नहीं पी है। मैंने भी नहीं। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे माफ कर दो। हे, घेर दो। हाँ, ऑर्डर्स ऑफ नाइट, वो करीना को देखने आ रहे हैं। लगता है करीना के बारे में बात फैल रही है। तो यहाँ तुम लोग। ये तो वही अप्राइजल सेरेमनी वाला बच्चा है, पहले से ही एक्स यूजर का दिखावा कर रहा है। हाँ, हे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिना हुनर वाले लूजर्स की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एलन ताकतवर बिल्कुल है। नहीं, वो एक कमजोर है। उसके सारे रंग लेवल पर है, तो ताकतवर कैसे? वो एक गुलाम है। हे, बस करो करीना। ऑर्डर्स ऑफ नाइट आ रहे हैं, उन्हें रास्ता दो। कितना कूल है ये। मुखिया, आपका स्वागत है सर। तो कहाँ है वो? यहाँ करीना गिरेदा। करीना हद से ज्यादा खुश है। 3 साल हो गए हैं जब हमने पहली बार नाइट्स खेलना शुरू किया था और अब वो असलियत से मिल रही है। तुम पक्का सोच लौटोगी? मैं करीना हूँ। सर बोलो। सर, मैं सोच रहा हूँ कि क्या करीना अब नाइट बनने के लिए गांव छोड़ देगी? दिल को थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की है और उसने कभी तलवार को छुआ भी नहीं है। वो टिक नहीं पाएगी। पर वो तो एक सोट लोड है ना? तो तुम्हें दिक्कत क्या है? हमसे झूठ बोलकर तुम अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, तो हमसे सच बताओ और बोलो क्या है। बिल्कुल भी नहीं सर, बस। मेरे वॉइस कैप्टन, तो तुम तैयार हो ना? यस सर। क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तुमने हमारे बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें इसकी सजा मौत मिलेगी। सबसे पहले हम एक बात पे गौर करेंगे, ये सोट लॉज असली है या फिर नकली। उसके लिए मैं यहाँ पर एक तलवारबाजी की डुअल मैच रखूंगा। क्या मैंने सही सुना? रहम कीजिए सर, यहाँ मेरी बेटी की जान दांव पे लगी है सर। अरे बेटा सुनो, अगर उसने यहाँ पे लड़ाई नहीं की तो हम उसके परिवार को यहीं पे खत्म कर देंगे। ये क्या बकवास है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या ये लोग पागल हो गए हैं? करीना, हे मिस्टर, क्या वो तलवार मुझे यूज करने को मिलेगी? सब ठीक है पापा, मैं कर लूंगी। ओह नहीं, सच में? मैं नाइट करीना हूँ और मैं तुम्हें चुनौती
बेटा मेरा नाम नेल्सन है और मैं तुम्हारी चुनौती को मंजूर करता हूँ। करीना, अरे बाप ले, वो इतनी बड़ी तलवार कैसे चला ली जो कि उससे बड़ी है? कुरेना की स्वॉर्ड मैजिस्ट्री स्केल हमारी रोज की नकली लड़ाई की वजह से 5 लेवल पर होनी चाहिए, और मुझे नहीं पता कि वो सच में उसकी कितनी मदद करेगा। करीना, करीना, मुझे छोड़ दो कमीनो, वो मेरी बेटी है। करीना, अरे यार, ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। वो भले ही स्वॉर्ड लॉर्ड हो, पर बैडन के पास उससे ज्यादा स्किल और लेवल में एडवांटेज है। करीना, डुअल खत्म हुआ, तो अब अपने हथियार को नीचे करो। खत्म हो गया? बहुत शुक्रिया, आप बहुत स्ट्रांग हो दादाजी। मैं अरे असल में मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ। वो मेरी बेटी है। करीना, तुम बच गई। ओह यार, मैं तो डर ही गया था। सच में इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। बेकमाल है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। रुको, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? एक स्वॉर्ड लॉर्ड को जन्म देने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मेरे उस अजीब बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। सच कहूँ तो तुम्हारी बेटी के पास शानदार हुनर है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उसके आने वाले कल पर बात करना चाहूँगा। वेल, मुझे पक्का नहीं पता। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम अपने दोस्तों के साथ भी आ सकती हो। बड़ा आदमी अभी भी नाराज है, पर मैं उसे गलत नहीं कह सकता। मुझे ये तो समझ आता है कि कैप्टन और मुखिया का बेटा यहाँ क्यों है, पर एक्स बॉय और उसके पापा यहाँ, क्या वो स्वॉर्ड लॉर्ड के सामने फीके पड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, मैं इनमें से कुछ फल घर लेकर जाऊंगा। जब तक मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप खा सकते हैं। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं जनाब हूँ, नाइट्स का कैप्टन। दरअसल मुझे यहाँ पर मेरे मालिक ने भेजा है ये सब करने को। मैं यहाँ देखने आया था क्या हमारे बीच कोई सच्चा स्वॉर्ड लॉर्ड है, और नतीजे हम सबको पता है। तो मुखिया देवो जी। हाँ सर। वैसे तो ये गांव जब पूरी तरह बच जाता तो आपके नाम पे रखा जाने वाला था। हालांकि अब जब हम सब जानते कि हमारे गांव में एक स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुई है, तो मेरे मालिक ने कहा कि हम इसका नाम करीना गांव रखेंगे। ये हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ों के फैसले की इज्जत करता हूँ। बदलाव के लिए माफ करना। आज से 3 साल पहले काउंट के परिवार में एक स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुआ था। रुको, मुझे पक्का यकीन है कि स्वॉर्ड लॉर्ड सिर्फ गुलाम, आम लोग या बैरन सोशल क्लासेस में ही पैदा हो सकते हैं। वो खास इंसान शाही परिवार का सेवा करने गया, लेकिन जैसा उम्मीद था वो नहीं उतर पाया। इसी वजह से हमने फिर से खोज जारी किया, जिसमें हमें एक स्वॉर्ड मैन मिल भी गया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वहाँ के लोगों ने अपनी एबिलिटी हमें बढ़ा चढ़ा के बताए थे। इसलिए किंगडम ने ये नियम निकाला है कि सभी नतीजों को अच्छी तरह से देख रेख किया जाए। वेल, ये समझ आता है। गेरदा, मेरे दोस्त प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारी बेटी को इतनी मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए। कोई बात नहीं। वैसा मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, पर करीना की देखरेख अच्छे से करना और उसे स्वॉर्ड लॉर्ड बनने में मदद करना। और जब वो 12 साल की हो जाएगी तो अकेडमी में ज्वाइन कर सकती है पढ़ाई करने के लिए, और लास्ट में वो शाही परिवार के लिए काम ओह, करेगी। तो हुनर वाले लोगों के लिए एकेडमी भी है। तो क्या जो अकेडमी जाता हूँ नाइट बन सकता है? प्लीज इसे माफ कर दीजिए सर, बीच में बोलने के लिए सर। अरे क्या ये तुम्हारा बेटा है? आपने सही कहा सर, ये मेरा बेटा झूठ था। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बेटा कमाल का है। वो एक आईएलएक्स यूजर है, और तो और वो बहुत अच्छा काम भी करता है। उसे मानना पड़ेगा, ये आदमी जानता है कि मक्खन कैसे लगाते हैं। समझ गया।
एक दिन मैं तुम सबकी मदद के लिए इस गांव में एक टीचर को भेजूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करना और एकेडमी में एडमिशन पाना। मैं समझ गया सर। तुम्हें हमारे साथ पढ़ना होगा एलन। जरूर। अरे इस लड़की के पास दिमाग नहीं है और पढ़ाई के लिए दिमाग की जरूरत होती है। कर सकता है। नहीं, वो पत्थर जैसा बुद्धू है। बस तुम ऐसे सोचते हो। अरे यार, 5 साल के बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और बचा भी रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं 40 साल का हूँ। काले बाल और काली आंखें, ये लड़का आखिर है कौन? बेटा कौन हो? ये मेरा बेटा है, सर ज़ेनोफ। मुझे माफ करना, मुझे इसका परिचय कराने दो। इसका नाम रोडिन है। रोडिन? तुम्हारा मतलब रोडिन द बर्ड हंटर? मैंने तेरी बदतमीजी की। आपने अपने बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपके बारे में बहुत कहानियाँ सुनी है सर। हीरो, माफ करना पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? पहले मैं